नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रतिपक्ष संवाद पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। भारत के उन वीर सपूतों में से एक सीडीएस जनरल बिपिन रावत हमारे बीच अब नहीं रहे। उनका कुन्नूर में विमान हादसे में निधन हो गया है। अपनी पत्नी के साथ वो एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। उनके साथ 11 और लोग मौजूद थे जिनके निधन की जानकारी सामने आई। इसके बाद से पूरे देश में शोक की लहर है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने दुश्मन देशों को करारा जवाब दिया है। उनकी असाधारण प्रतिभा के कारण ही उनको जनरल रैंक पर आगे बढ़ाया गया। इसके बाद उन्होंने भारत में पहले सीडीएस के तौर पर अपनी जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई। हालांकि वो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन सेना में कैसे उनकी कहानी आगे बढ़ी, उन्होंने अपने कर्तव्यों को कैसे निष्ठा के साथ निभाया, आइए आपको बताते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। सैन्य परिवार की पृष्ठभूमि में पैदा हुए पूर्व सेना प्रमुख और देश के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत की गिनती सेना के ताकतवर, बेबाक और निर्भीक जनरलों में की जाती थी। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में 16 मार्च 1958 को जन्मे जनरल रावत का पूरा नाम बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत था। उन्होंने सैन्य सुधारों से लेकर सेना को चुस्त दुरुस्त बनाने और उनकी मारक क्षमता बढ़ाकर सीमा पार जाकर आतंकवादियों के खिलाफ सीमित सैन्य कार्रवाई और कारगिल की लड़ाई में महत्वपूर्ण और नेतृत्वकारी भूमिका अदा की। उनके प्रमुख रक्षा अध्यक्ष रहते हुए भारत ने पिछले साल पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा को बदलने की चीन की कोशिशों का करारा जवाब दिया। जनरल रावत की बुधवार को तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में कुन्नूर के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई। वो 63 साल के थे। उनके साथ हेलीकॉप्टर में सवार उनकी पत्नी मधुका रावत और 11 अन्य अधिकारी भी हादसे में मारे गए। जनरल रावत के असमय निधन को देश और सशस्त्र सेनाओं के लिए अपूरणीय क्षति माना जा रहा है। जनरल रावत इससे पहले भी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना के शिकार हुए थे, लेकिन उस वक्त सौभाग्य से वो सुरक्षित बच गए थे। 3 फरवरी 2015 को उनका हेलीकॉप्टर नागालैंड में दीमापुर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अपनी असाधारण प्रतिभा के चलते जनरल रावत अपने से वरिष्ठ 2 अधिकारियों को पीछे छोड़कर सेना में सर्वोच्च रैंक जनरल तक पहुंचे और बाद में उन्हें देश का पहला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जनरल रावत के पिता भी सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक से सेवानिवृत्त हुए थे। सैन्य विरासत में पले बड़े जनरल रावत ने 1978 में सेना की 11वीं गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में कमीशन के साथ अपने सैन्य करियर की शुरुआत की थी। जनरल रावत निरंतर सफलताओं की सीढ़ी चढ़ते रहे और अलग अलग महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को संभालते हुए उन्हें 1 सितंबर 2016 को उप सेना प्रमुख बनाया गया। इसके बाद वो 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक सेना प्रमुख रहे। सेवानिवृत्त होने के एक दिन पहले उन्हें देश का पहला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1 जनवरी 2020 को उन्होंने इस पद का कार्यभार संभाला। असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक और अलग विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। जनरल बिपिन रावत भारतीय सैन्य अकादमी से स्नातक थे, जहां श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए उन्हें सोर्ड ऑफ ऑनर के सम्मान से नवाजा गया। जनरल रावत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सेना का गौरव बढ़ाया और कांगो में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन का नेतृत्व किया। जनरल रावत ने स्कूली शिक्षा देहरादून में कैम्ब्रन हॉल स्कूल से की, शिमला में सेंट एडवर्ड स्कूल में शिक्षा पूरी की। वो फोर्ट लेवेनर्थ, अमेरिका में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन और हायर कमांड कोर्स में स्नातक हैं। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से डिफेंस स्टडीज में एमफिल, प्रबंधन में डिप्लोमा और कंप्यूटर स्टडीज में डिप्लोमा किया। साल 2011 में उन्हें सैन्य मीडिया सामरिक अध्ययनों पर अनुसंधान के लिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी से सम्मानित भी किया गया। पूरे देश में गमगीन माहौल है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 11 लोगों का निधन हुआ है और हमारे बीच अब वो नहीं रहे। हालांकि उन्होंने जिस तरह से देश के लिए काम किया, देश को दुश्मन देशों से हमेशा बचाए रखा और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन वो करते रहे। हमारे दिलों में, हमारी प्रार्थनाओं में हमेशा सीडीएस बिपिन रावत रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार।